हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 के हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपनी मैथ्स की प्रिपरेशंस तो जोरों पर शुरू कर ही दी होंगी। अब क्योंकि मामला क्लास 10 का है तो यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि स्टेक थोड़ा सा हाई होता है तो हमें बेटर रहता है कि हम थोड़ा प्रोफेशनली मैथ्स की तैयारी करें। अब देखिए जिस पेपर की हम लोग तैयारी कर रहे हैं कम से कम उस पेपर को तो पहले अंडरस्टैंड कर लें। पेपर को अंडरस्टैंड करने का मतलब ये है कि उसमें बिकॉज बहुत सारे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी की बुक में हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो कौन से चैप्टर को क्या वेटेज दी गई है इस चीज़ को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगा कि मुझे इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाना चाहिए कि परसेंटेज वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें मार्क्स की तो वो क्या है। देखो हमारा जो मैथमेटिक्स है उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। जो मेजर पार्ट्स हमारे पास है अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, हमारे पास मेंसुरेशन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम्स है, तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखेंगे तो देखिए अलजेब्रा में हमारे पास जो जो वेटेज है वो 25% की वेटेज दी हुई है। अलजेब्रा का हमारा जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, और ज्योमेट्री जो कि यूनिट 4 है हमारी, उसके अंदर वेटेज हमारे पास है अप्रॉक्सीमेटली 19% की। ठीक है, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे तो फिफ्थ यूनिट हमारी एनसीईआरटी की, तो उसमें हमारी जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 14% की वेटेज सीबीएसई ने डिसाइड की है कि 14% पेपर जो होगा वो इसमें से आएगा। मेंसुरेशन को अप्रॉक्सीमेटली 12.5% की वेटेज दी हुई है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 7.5% की वेटेज दी हुई है, और नंबर सिस्टम्स को 7.5% की वेटेज दी हुई है। ठीक है, तो ये दो चैप्टर वाइज हमने वेटेज को डिस्कस किया। तो अगर हम चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे मार्क्स की तो देखिए हमारा जो चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो वेटेज है वो 6 मार्क्स की है। पॉलिनोमियल्स की हर ये पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, तो उस 80 मार्क्स पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूँ। तो रियल नंबर्स में हमारे पास 6 मार्क्स की वेटेज है। सेकंड चैप्टर अगर आप देखोगे पॉलिनोमियल्स, तो पॉलिनोमियल्स में हमारी जो वेटेज है वो 5 मार्क्स की है। फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन में 6 मार्क्स की वेटेज है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैरीज 4 मार्क्स वेटेज। फिर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 5 मार्क्स का है। ट्राइंगल्स ज्योमेट्री में हम एंटर कर जाते हैं यहाँ पर, तो ट्राइंगल्स के अंदर 8 मार्क्स की वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए हो, यहाँ पर भी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको 6 मार्क्स की वेटेज है। और एक नया चैप्टर आ जाता है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये मैथमेटिक्स का क्लास 10th में। और ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसको 7 मार्क्स की वेटेज दी हुई है। ठीक है, और अगर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखें तो उसको 5 मार्क्स की वेटेज दी हुई है। ठीक है, सर्कल्स अगेन ज्योमेट्री में आ जाता है, 7 मार्क्स की वेटेज है। देन एरियाज व्हिच आर रिलेटेड टू सर्कल्स 5 मार्क्स की वेटेज है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स 5 मार्क्स की वेटेज है। स्टैटिस्टिक्स अगेन 5 मार्क्स की वेटेज है। और प्रोबेबिलिटी जो है ये 2 to 3 मार्क्स की आ रही है। तो ये हमारी जो 80 मार्क्स का मैथ्स का जो पेपर होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी मार्क्स की, वो मैंने आपको थोड़ा सा इसमें एक आइडिया दिया। ठीक है, अब वो चैप्टर वाइज किन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये भी वीडियो बनाना चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में डालिए, रिक्वेस्ट कीजिए, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहूँगा। और जो बच्चे पर्सनल गाइडेंस देख रहे हैं मैथमेटिक्स में फ्रॉम अ प्रोफेशनल ट्यूटर, डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू। आई एम हेल्पिंग स्टूडेंट्स, सो यू कैन कम टू मी ऑल्सो। थैंक यू।